औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। ये सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आयत का हिस्सा है। सहाबा इकराम को कहा जा रहा है कि आज तुम अल्लाह के दीन को लेकर उठे हो और अल्लाह के लिए तुमने तकलीफ़ें उठाई हैं, मुसीबतें उठाई हैं। अब मामला और आगे बढ़ता जा रहा है। अल्लाह के रास्ते में जान भी लगाओ, अपना माल भी लगाओ, और ये चीज़ ज़हन में रखते हुए कि कोई अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे हो या इस्लाम पर कोई तुम्हारा एहसान नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि अगर तुम अपने दावा ईमान में सच्चे हो तो अल्लाह का तुम्हारे ऊपर एहसान है। अल्लाह तो बेनियाज है, उसको किसी की परवाह नहीं, कोई एक भी उसकी तारीफ़ ना करे फिर भी उसकी कोई परवाह नहीं है। असल उसकी तारीफ़ वही है जो मालिक ने खुद अपनी तारीफ़ की है। बाकी पूरी कायनात उसकी तस्बीह में लगी हुई है। फरिश्ते हर लम्हे उसकी तस्बीह करते रहते हैं, थकते नहीं हैं, उकताते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। इंसानों, तुम्हें जो कुछ कहा जा रहा है ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए। मालिक तुम्हें नवाजना चाहता है, चाहे सलात का मामला हो, नमाज जिसे कहते हैं, चाहे रोज़ा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मामला हो, ये तुम्हें नवाजने के लिए, तुम्हें इनाम देने के लिए, तुम्हारे फ़ायदे के लिए एक एक चीज़ तुम्हें वापस की जाएगी और उससे ज़्यादा दिया जाएगा, मज़ीद फजल के तौर पर देगा। मालिक अपनी शान के मुताबिक देगा। और साथ यहाँ ये फरमाया कि इस नुक्ते को जहन में रखते हुए तुमने अल्लाह के रास्ते में जहाद करना है, जान लगानी है, माल लगाना है। और अगर इस मामले में तुमने कमज़ोरी दिखाई और इस मेयार के ऊपर पूरे ना उतरे, ईमान के ये तकाजे पूरे ना किए, तो ये बात जहन में रखना कि तुम्हारे साथ कोई कंट्रैक्ट नहीं है। मालिक तुम्हें पीछे हटा के ऐसी कौम को लेके आएगा, मालिक ऐसे लोगों को लेके आएगा। अगर तुम मुंह फेरोगे तो तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को मालिक लेके आएगा कि वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। और सूरह अल-माइदा के अंदर उनकी शान इस तरह बयान फरमाई कि अगर तुम दीन के तकाजे पूरे नहीं कर सकते हो तो हट जाओ, पीछे हट जाओ, ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है, दीन इस्लाम के लिए भी बेहतर है। तुम अपने आप को बेशक मोमिन कहते रहो, लेकिन अल्लाह की निगाह में तुम मुर्तद हो। और मालिक ऐसों को लेके आएगा जिनसे मालिक मोहब्बत करेगा, और वो मालिक से मोहब्बत करेंगे, वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करेंगे, यानी जान और माल लगाएंगे, और लान तान करने वाले की परवाह नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। जो मर्जी कहो, जो तुम्हारे दिमाग में आता है कहो, इल्ज़ामात लगाओ, झूठा कहो, बेदीन कहो, जो मर्जी कहो, एक एक लफ्ज़ लिखा जा रहा है और एक एक लफ्ज़ की तुम्हें जवाबदेही करनी पड़ेगी। और उसके बदले में मालिक, एक एक लफ्ज़ के बदले में मालिक हमें क्या कुछ देने वाला है, आज किसी की तस्वर में नहीं आ सकता है। देखिए, जब तक वो दीन के ऊपर कायम रहे, और इसी चीज़ की फ़िक्र रहा करती थी उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और वो याद दहानी कराते रहते थे कि देखो आज जो तुम्हें शान व शौकत मिली है, हर तरफ तुम्हारे रोब और दबदबा है दूसरी कौमों के ऊपर, ये ना समझना कि अरब होने की वजह से है, ये इस किताब की वजह से है कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, नेकियों का हुक्म देते हो, बुराइयों से मना करते हो, खुद पक्के मोमन हो, इस वजह से है। और ये चीज़ें तुमने अगर छोड़ दी तो उसके बाद ना तुम पक्के मोमन रहोगे, ना तुम्हारा रोब और दबदबा रहेगा, ना तुम वो बेहतरीन उम्मत रहोगे। तो ये सारी चीज़ें एहसास दिलाया करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़हम व फरासत वाले थे। और फिर जब अरबों ने आहिस्ता आहिस्ता इस दीन से गद्दारी की, बाद में पहली सदी तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से रही, फिर दूसरी सदी में भी तकवा के अंदर वो कमी आती गई, लेकिन ईमान अकीदे के अंदर कोई बड़ी ख़राबी नहीं आई थी। लेकिन तीसरी सदी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये सूफियत का दौर आया, और ये वादतुल वजूद, वादतुल शुहूद और हलूल और इस तरह के अकीदे अब्दुल्ला बिन सुबा की वजह से, राफजियों की वजह से, खारजियों की वजह से फैलना शुरू हो गए। और फिर तीसरी सदी के अंदर ख़ास कर औदे रूह फिल कब्र का अकीदा इस उम्मत के अंदर आ गया कि मुर्दा सुनता है, देखता है, पहचानता है, और रूह वापस आ जाती है, और बाबा जी जिंदा हैं। फिर वो कब्र परस्ती की वो
धूम मच गई। ये अकीदा आया अहमद बिन हम्बल के ज़रिए, इब्न तैमिया के ज़रिए, इब्न क़य्यम के ज़रिए, इब्न हजर अस्क़लानी के ज़रिए, और आज उम्मत की रगों का ये खून है। सारे जितने मसलक पाए जाते हैं, बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, इन सब का ये अकीदा है समाए मौता का और हयात नबी फिल कब्र का, कि रूह वापस आ जाती है। तो ये हुआ है, इस बदअकीदगी की वजह से अरबों से वो क़यादत छीन ली गई। मालिक ने अरबों से क़यादत छीनी है, क्योंकि अल्लाह ने कहा था मैं दूसरी कौमों को ले आऊँगा। फिर अजमियों के पास मामला आ गया, तुर्कों के पास मामला आ गया, और फिर इनके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता जब अकीदे की खराबियाँ तो पहले से इनके अंदर मौजूद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ती गई, कब्र परस्त बन गई। जितनी ज़्यादा इन्होंने मज़ार परस्ती और कब्र परस्ती पूरी दुनिया में फैलाई है, इन तुर्कों ने शायद किसी और ने फैलाई हो। बहरहाल इसका भी फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी शान शौकत भी गई, और इस दौर के अंदर फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी अजमियों को, और ख़ासकर इस मुल्क पाकिस्तान को। यहाँ से तौहीद की दावत उठी डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए, और ये बात बढ़ती गई, कुफ्र और शिर्क की निशानदेही की गई, और तागूत के ऊपर चोट मारी गई, शिर्क का रद्द किया गया। सारे मसलकों के अकायद जो है इनको ला के साबित कर दिया। इन्हीं की किताबों के हवाले से फ़ोटो दिए हैं, देखो ये तुम्हारे बड़े अकाबरीन हैं जिनके ये अकीदे हैं। वो तबलीगी निसाब हो, वो देवबंदियों के अकीदे हों, वो जमात इस्लामी के अकायद हों, वो अहले हदीसों के हों, सल्फ़ियों के हों, सब के अकीदे ईमान खालिस किस्त अव्वल के अंदर, दोम के अंदर, और फिर अज़ाब बरज़ख किताबचे के अंदर, वफ़ात ख़त्म रसूल के आखिर में, ये सारी इनकी अकीदे। फिर दावत इल्लाह का किताबचा था, या हमारी दावत के नाम से, इसके आखिर में भी इनकी शिर्क की निशानदेही की गई पूरी तरह। तो अगर ये ईमान के ऊपर इसी तरीके से ये जमात भी कायम रहती है, तो फिर अल्लाह का वादा तो पूरा होना था, पूरी दुनिया पर तुम्हारी हुकूमत होगी। लेकिन आस्ता आस्ता फिर वही कानून हुआ, क्योंकि मालिक की किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, याद रखना। जब अल्लाह के दीन के साथ गद्दारी करोगे तो मालिक तुम्हें पीछे हटा के औरों को ले आएगा। तो इस सिलसिले में 2017 के अंदर आके जमात के अंदर ये सजदा ताज़ीमी का शिरक आ गया मोहम्मद हनीफ के ज़रिए, और फिर उन्होंने नज़म के डंडे से पूरी जमात में इसको राइज करवाया कि पूरा ख़ानदान, कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज हो गया। दावतुल कुरान जिल्द 2 के अंदर इन्होंने ये शिरक का इंजेक्शन दे दिया, और सब ने मान लिया इसको। हालांकि इसकी बेहतरीन तशरीह से पहले भी लोग कर चुके थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं, और इमाम राजी लाए हैं। फिर इस दौर में डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया है, झगड़ा करते रहे हैं इन मौलवियों के साथ कि नहीं हजरत, नहीं, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। वखर्रू लहू सुज्जदा, लहू की ज़मीर अल्लाह के लिए है, और अल्लाह ताला के सामने शुक्रगुजारी का ये सजदा हुआ था। पूरा ख़ानदान शुक्रगुजारी के तौर पर अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गया, उन रहमतों और बरकतों की वजह से जो इस ख़ानदान के ऊपर की है। ये तफसीर पूरे कुरान के मुताबिक है। सूरह मरियम की 58 नंबर आयत भी इसका साथ देती है, सूरह आले इमरान की 80 नंबर आयत भी इसका साथ देती है, और पूरे कुरान की दावत का ये निचोड़ा, खुद इस सूरह यूसुफ का निचोड़ा जो आसनल कसस है कि ये ख़ानदान है, इसके ऊपर अल्लाह ने रहमतें की है, बरकतें की हैं। तो शुक्रगुजारी के तौर पर अल्लाह के सामने सजदा करना चाहिए, या शुक्रगुजारी के तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करना चाहिए। इस तरह इनकी मत मारी गई, और इस तरह आया है मामला। फिर ये मामला बढ़ता गया, इनको पीछे कर दिया गया, इनकी क़यादत को ख़त्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब तुम अमीर जमात क्या, तुम मुक़्तदी बनने के लायक नहीं हो। इसी शिर्क के ऊपर उसकी वफ़ात हो गई। अपने पीछे जितने ये छोड़ के मरे हैं वो उसी शिर्क को और तक़वियत दे रहे हैं। अल्लाह की किताब को पसे पुश डाल दिया इन्होंने। अब्दुल्ला उमर दुरानी हूँ, मुनव्वर सुल्तान हूँ, खलीलुर रहमान हूँ, सब ने। लेकिन अल्लाह का किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अल्लाह बेनियाज़ ज़ात है। वो अपने फिर बंदे को सामने ले आया, खड़ा कर दिया इनके सामने। अल्लाह ताला हमें ईमान खालिस के ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए। इन ग्रुपों के अंदर जितने जिनके दिल में कोई खुलूस है, अल्लाह के लिए मोहब्बत की कोई रमक है, अल्लाह ताला उनको हमारी तरफ ला रहा है, और हमें उनके दिलों में मकाम अल्लाह ताला बनाए, उनके दिलों में हमारा मकाम अल्लाह ताला बनाए, और फिर एक मजबूत तरीन जमात दोबारा उसी बुनियाद के ऊपर, उसी दावत के ऊपर खड़ी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह तादाद में कम ज़रूर है, लेकिन ईमान में बहुत पक्के हैं। अल्लाह ताला इसके ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए, और मालिक हमें पीछे हटने न दे। मालिक हमें मुखलिस और बासलाहियत साथी अता फरमाए जो जम जाने वाले हों, क्योंकि दावे करने वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जम जाने वाले बहुत कम हैं। अल्लाह ताला इन्हीं मुखलिस लोगों के अंदर हमें शामिल रखे।